खबर है भदोही से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भदोही में कारपेट एक्सपो मार्ट की शुरुआत की और कालीन में जान फूंकने का बड़ा लक्ष्य देते हुए कहा कि 2030 तक टेक्सटाइल उद्योग को $350 बिलियन की इंडस्ट्री बनाना है। इसके साथ ही भदोही में ईएसआई अस्पताल बनाने के लिए डीएम को जमीन तलाशने की बात कही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कारपेट एक्सपो की शुरुआत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पहले स्थल का भ्रमण किया, फिर संशोधन किया। कहा 2030 तक टेक्सटाइल उद्योग को $350 बिलियन की इंडस्ट्री बनाना है। इस लक्ष्य को पाने में कारपेट उद्योग की भूमिका अहम होगी। कहा भदोही की स्पिनिंग मिल की स्थापना होगी। कहा भदोही सबसे बड़ा श्रम शक्ति वाला जिला है, इसका सही दिशा का प्रयोग भी होना चाहिए। दरी और कारपेट चचेरे भाई हैं, लोगों को रोजगार देने में इस उद्योग के विकास पर हर स्तर पर रहेगा सहयोग। कालीन भदोही की विरासत, तुर्की बुर्की हमारे सामने कुछ नहीं। हमें इसकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग अपनी विरासत को आगे बढ़ाने में कार्य करना होगा। कहा आप डिजाइन में नया पैटर्न लाकर अपनी विरासत को बढ़ाएं। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने मंच पर विपक्ष पर भी हमला साधते हुए बोला। कहा कि यूपी के एक नेता ऐसे हैं जो हर काम को अपना बताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अहमद सिराज। मैं तो बिहार का एक कार्यकर्ता हूँ और मोदी सरकार में कपड़ा मिलता है। आप इंडियन कारपेट एक्सपो में आए हुए हैं यहाँ पर, और कारपेट एक्सपो में जो है राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों के मंत्री भी यहाँ मौजूद हैं और सरकारें जो है सहयोग भी करती हैं, लेकिन कहीं पे न योगी जी का सीएम का फोटो लगा है और न तो पीएम का फोटो लगा है। दोनों लोग तस्वीर में से गायब है, ऐसा क्यों? और आप लोग भाषण में तो मोदी की बात कर रहे हैं, तस्वीरों में कैसे गायब है? ये तो एसोसिएशन ने लगाया है। एसोसिएशन से पूछिए, हम तो प्रचार के लिए आए नहीं हैं, हम तो काम के लिए आते हैं। और योगी और मोदी के बगैर ना ये बिल्डिंग है, ना ये एक्सपो। फोटो होती थी, वो नहीं आती थी। योगी और मोदी का जब भी वो आए यहाँ पर उनकी फोटो रही, लेकिन योगी जी गायब हैं, मोदी जी गायब हैं तस्वीर से। इसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? आप सांसद बीजेपी के यहाँ बैठे हैं, मंत्री बीजेपी के बैठे हुए हैं, ऐसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? हम काम करने वाले लोग हैं, हमें पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन योगी मोदी के बगैर ये एक्सपो अधूरा है। क्या इसमें भी कुछ राजनीति तो नहीं है? हमने आपको बताया कि अभी 4.5 करोड़ पर हैं, हम 6 करोड़ पर जाएंगे 2030 तक। सर, बहराइच हिंसा पे अखिलेश ने कहा है चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। क्योंकि अखिलेश यादव के पिताजी ने भी कार सेवकों की हत्या की थी और ये भी उसी नज़र से देखते हैं और ये कहते हैं क्यों गए उस रूट में, क्यों नहीं पुलिस थी? मैं पूछता हूं अखिलेश यादव, क्या उत्तर प्रदेश और देश के अंदर दुर्गा पूजा करने के लिए, मूर्ति का विसर्जन करने के लिए हमें पुलिस और रूट की जरूरत है? क्या हम पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं? ये पूछने वालों से मैं पूछता हूँ, क्यों नहीं अखिलेश यादव के जुबान से और राहुल गांधी के जुबान से निकलता है, जिसने गोली मारा वो उत्तर प्रदेश और भारत को बांग्लादेश बनाना चाहता है और ये होगा नहीं। और इसीलिए मैं यात्रा बिहार से